हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आदर्श कोचिंग क्लास आज कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए लेके आया है फिर एक विशेष महत्वपूर्ण प्रश्न जो वार्षिक परीक्षा 2023 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इससे पहले भी हम कई प्रश्न का वीडियो बना करके डाल चुके हैं जो कि वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और अगला और लेके आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हम जैसे ही नया प्रश्न डालते हैं आपको सूचना प्राप्त हो जाएगी। चलिए देखते हैं आज का ये सवाल। ये सवाल है कि द्विघात बहुपद x की घात 2 प्लस 7x प्लस 10 के शून्यंक ज्ञात कीजिए, जैसे कि हमने पिछले सवाल में किए थे, और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। चलिए देखते हैं। दोस्तों, सवाल बहुत ही सरल है, केवल आपको ध्यान से समझना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमको समीकरण दी गई है हम उसको लिख लेंगे। दिया गया है करके हम उसको लिख लेंगे। चलिए, क्या दिया गया है, x की घात 2 प्लस 7x प्लस 10। अब देखो दोस्तों, हम ये जो 10 दिए गए इस 10 के ऐसे गुणनखंड करेंगे कि उन गुणनखंड को जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाली संख्या प्राप्त होनी चाहिए। तो ये देखिए, ये हम ग्राफ लिख रहे हैं आपके लिए समझने के लिए। हमने 10 के गुणनखंड किए 2 गुणित 5। यदि हम 2 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और यदि हम 2 और 5 को जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे, 7 आ जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम ये 7 ना लिख करके इसकी जगह पर ये 2 और 5 लिखेंगे। पहला पद और आखिरी पद हम सेम लिखेंगे। पहला पद x स्क्वायर था, हमने सेम लिख दिया। अब 7x की जगह पर हम ये लिख देंगे 2x प्लस 5x। ऐसे प्लस क्यों लगाया, क्योंकि हम दोनों को जोड़ेंगे तभी जाकर के 7 आने हैं, इसलिए हमने इन दोनों के बीच में प्लस का साइन लगा दिया। और प्लस 10, ये लास्ट वाला पद हमने सेम किया। आप चाहो तो दोस्तों यहाँ बराबर का साइन बराबर करके 0 लगा सकते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ये रब का हमारा काम हो गया, इसको हम हटा देते हैं। अब देखो दोस्तों, इन दोनों में आपको क्या समान नजर आ रहा है और इन दोनों में आपको क्या समान नजर आ रहा है। देखो, यहाँ पर भी एक से, यहाँ पर भी एक से, तो हम इन दोनों में से x को कॉमन निकाल लेते हैं। अगर हम x कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे x की घात 2 है, इसका मतलब यहाँ पे 2x थे, तो हमने 1 निकाल लिया। अब अंदर बच गया 1 प्लस, यहाँ प्लस है तो हमने प्लस लगा दिया। अब हमने x तो उठा करके बाहर रख दिया, अंदर क्या बचा है, 2 बचा है, तो वो 2 हमने। अब देखो यहाँ प्लस है, ये प्लस लगा। यहाँ देखो दोस्तों, 5x और 10 है ना, इन दोनों में 5 है। 10 में अभी हमने देखा था, 10 में हमने देखा था तो क्या था, 2 गुणित 5 था, है ना, मतलब इसमें भी 5 आ रहा है और यहाँ भी 5 है, तो हमने यहाँ पर 5 लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ 5 लिख दिया, तो यहाँ पर तो 1 बचा और प्लस यहाँ पर कितना बचा, 5 का पढ़ा आप कितनी बार बोलेंगे, तो 10 आएंगे तो 2 बार बोलते हैं, तो ये 2 आ गया। ठीक है, सिंपल। अब देखो दोस्तों, अगर आपका ये और ये सेम आ रहा है, मतलब आपका सवाल जो है वो सही चल रहा है। अगर ये दोनों आपकी संख्याएं सही नहीं आ रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपसे चूक हो गई है, गलती हो गई है। ठीक है, तो आप जैसे ही ये संख्या आपकी अलग अलग आए तो आप उसको फिर से देखिएगा ताकि आपका सवाल गलत ना हो, है ना। अब ये सेम आ गया है, सेम आ गया तो हम क्या करेंगे, सेम वाले को हम कॉमन ले लेंगे, है ना, उभयनिष्ठ निकाल लेंगे, एक बार लिख देंगे। अब ये बचा है क्या है, x प्लस 5, ये हमने x प्लस 5 लिख दिया, बराबर क्या है, 0। देखो दोस्तों, ये दोनों के बराबर 0 लिखा है, मतलब इसके बराबर भी 0 हो गया और इसके बराबर भी 0 हो गया। तो x प्लस 2 के बराबर 0 है, कामा x प्लस 5 के बराबर भी 0। अब ये प्लस का 2 है, बराबर से उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 2। ये हमारा पहला शून्य निकल के आ गया। ये प्लस का 5 है, बराबर से उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, है ना, तो x बराबर हो गया -5। ये हमारा दोस्तों दूसरा शून्य निकल के आ गया। क्योंकि उसने हमको दोनों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए कहा है, तो हम पहले वाले शून्य को अल्फा नाम दे देंगे, अल्फा बराबर -2, और दूसरे वाले को बीटा नाम दे देंगे, बीटा बराबर -5।
आगे का सवाल मैं आपके लिए यहां कर देता हूं, है ना। अब हमको क्या करना है, जांच करना है, तो हमने लिख दिया यहां पर जांच। किसकी जांच करना है, शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कर रहे हैं, है ना। तो जांच में हम सबसे पहले क्या करेंगे, मूलों का योग, सॉरी एक काम पहले इसमें क्या है, हमको ए बी और सी का मान चाहिए था। ये समीकरण को देखिए, ए पहले वाला जो होता है ए का मान होता है, तो यहाँ एक्स के साथ कुछ भी नहीं है ना, ए का मान 1 हो गया। फिर यहाँ देखिए एक्स के साथ 1 है तो बी का मान कितना हो गया, 7। फिर यहाँ देखिए ये सी है, सी का मान कितना आ जाएगा हमारा, 10। अब हम निकालेंगे मूलों का योग, यानी शून्यंकों का योग, मूल यानी शून्यंक, ठीक है ना। यहाँ शून्यंक लिखा था, हम भी शून्यंक ही लिख देते हैं। शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग क्या होता है, हमने पिछले सवाल में भी लिखा था, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, कई बार पूछा जाता है कि शून्यंकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। इसका सूत्र क्या होता है, माइनस बी बटे ए, ये भी पूछ लिया जाता है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, अब देखो दोस्तों, अल्फा का मान कितना है हमारे पास, -2, तो हमने अल्फा की जगह पर लिख दिया -2, प्लस ये प्लस लगा दिया, फिर बीटा है, बीटा का मान कितना है हमारे पास, -5, तो ये लिख दिया हमने -5। अब देखो बी का मान कितना है, 7 है ना, तो माइनस लगा हुआ है यहाँ पर, तो -7 हो गया। फिर ए का वैल्यू कितना है, 1। देखो दोस्तों, ये भी माइनस की, ये भी माइनस की, माइनस माइनस जुड़ जाता है, तो -2 और -5 जुड़ गए तो माइनस के हो गए 7। 1 का -7 में भाग लगाओगे तो -7 आएगा, माइनस से माइनस कट गया, है ना, 7 बराबर 7 हो गया। ये दोनों बराबर आ गए, मतलब हमारे संबंध जो है वो सत्य है। क्या है, संबंध सत्य है। चलिए, अब ये तो हमने निकाल लिया योग, अब हम क्या निकालेंगे, गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल, गुणनफल क्या, शून्यंकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, और इसका सूत्र क्या होता है, सी अपॉन ए, यानी सी बटे ए। अब देखो अल्फा का मान क्या है हमारे पास, -2 है, तो ये लिख दिया हमने -2, गुणित बीटा का मान कितना है, -5 है, तो ये लिख दिया हमने -5, बराबर, बराबर क्या है, सी का मान कितना है, देखो 10 है हमारे पास, ये हमने 10 लिख दिया। ए का मान कितना है, 1, तो ये 1 लिख दिया। -2 का -5 में गुणा करेंगे तो प्लस के 10 आएंगे, क्योंकि गुणे में माइनस माइनस हो जाता है प्लस, और इधर 1 का 10 में भाग लगाओगे तो कितना आएगा, 10, यानी 10 के बराबर 10 आ गया। मतलब हमारा ये जो सवाल है ना, इसका संबंध क्या है, सत्य है। तो आप यहाँ नीचे लिख सकते हैं, अतः दोनों स्थितियों में संबंध सत्य है। अतः दोनों, दोनों कौन सी, योग और गुणनफल, ठीक है ना। अतः दोनों स्थितियों में, दोनों स्थितियों में संबंध, संबंध सत्य है, सत्य है। अगर ये बराबर नहीं आता तो संबंध सत्य नहीं होता, ये बराबर है इसलिए संबंध सत्य है। ओके।